हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं राकेश। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो उसको आप देखिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो मैं आज बात कर रहा हूं कि इस बार जो पैटर्न है बहुत अच्छा पैटर्न है। हमारा सिलेबस भी चेंज हो चुका है इस बार, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का। तो आपको इस तरह प्रिपरेशन करना है कि इस बार क्लियर हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम, इस बार का जो एग्ज़ाम है वो इजी आने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि पहले जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज था, इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा चांस है इस बार। अगर आप इस बार लग जाते हैं तो आपकी अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें क्या है सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि पहले जो सिलेबस 2018 में सिलेबस था उसमें क्या था कि आपको लिमिटेशन उसमें नहीं थी, क्योंकि इसमें आपको बताया नहीं गया था कि आपको पढ़ना क्या है। लेकिन इस बार से क्या कर रखा है, इस बार से इन्होंने पूरा पूरा साफ कर दिया है कि आपको ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे इजी तरीके इसमें बताया गया है। क्योंकि और बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम पहले कोई और सीबीएसई करवाती थी पहले, लेकिन अब यूजीसी एनटीए करवाती है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, तो मेरे हिसाब से इस बार सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अब एग्ज़ाम की बात है, अलग अलग डेट को एग्ज़ाम होगी। जैसे कि ये नहीं कि अगर 20 तारीख को पॉलिटिकल का है तो 21 को भी पॉलिटिकल का भी होगा, ऐसे भी है इसमें। और बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर पहले का जो फर्स्ट मतलब 20 तारीख को किसी का पेपर इजी है तो 21 को मुश्किल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, कमेंट में आए थे कि अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में देखें तो सबका पेपर इक्वल होगा, किसी का पेपर में भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। नेट का एग्ज़ाम है, बहुत मतलब हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। तो इसको सोच समझ के ही एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का सिलेबस है और पैटर्न है, और पैटर्न के साथ साथ क्या है, पैटर्न के साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसको भी देखा जाता है और क्वेश्चन पेपर को भी देखा जाता है। तो इस तरह नहीं है कि सबका इजी हो, सबका मुश्किल हो, सबका इक्वल पेपर होगा। और बात करते हैं नोटिफिकेशन की, बात कर लेते हैं थोड़ा। नोटिफिकेशन में क्या है, आपको पता ही है 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। आपने फ़ोटो खिंचवा लिया है और इसका बैकग्राउंड वाइट है। तो मैं बैकग्राउंड वाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन में बैकग्राउंड वाइट मांग रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आप इसको अप्लाई कर दें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ही यहाँ पे मांगा गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कलर बैकग्राउंड चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो मांग रखा है मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर कर दिया था कि इसमें क्या है, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बस 2 चीज़ की ज़रूरत है। इस पर ना फ़ोटो पे आपके ना नाम होना चाहिए, ना साइन होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब हो गया कंपलसरी नहीं है, आपके पास पुरानी है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बोल रखा होना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वाइट फ़ोटो खिंचवा लेना चाहिए। आपके पास 10-15 फ़ोटो होना चाहिए ऐसी, जो अभी लेटेस्ट में हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में जो कंप्यूटर इसको जनरेट करती है, एडमिट कार्ड जनरेट करती है, तो वो उसमें पहले से ही जो कोड होते हैं डाल दी जाती है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड वाइट के अलावा दूसरा होता होगा तो आपका फ़ोटो जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है, मेरे को पता, मैं आपको कंफर्म नहीं कह रहा कि आपका अगर आपका कलर जो बैकग्राउंड है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ है तो आप इसको अपलोड कर दो तो सही रहेगा। क्योंकि कलर वाला इसमें मांग नहीं रखा। अगर मांग लिया होता तो हम इसको बता सकते थे कि हाँ कलर जो फोटोज़ है वो चल जाएगा, सिग्नेचर आपका चेक कर लें। उसके बाद आपके पास पेमेंट भी बड़ा इजी तरीके से कर रखा है इन्होंने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ये तो हो गया नोटिफिकेशन के ऊपर। बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम बड़ा इजी तरीके से आपको इस बार देना है। आपको नोट्स पे इतना फोकस नहीं करना है, खुद ही नोट्स बनाने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप इस बार पास हो जाते हैं इसके अंदर, अच्छी बात है, पास हो जाते हैं तो क्योंकि इसमें क्या है कि आपको डॉक्टरी पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अंदर डॉक्टरी का मतलब हो गया कि आपको रिसर्च करने पड़ते हैं। तो आपका नोट्स खुद बनाए, खुद क्रिएट करें तो आपके लिए अच्छा है। तो क्योंकि ये क्या है कि इसमें अगर आप रेडीमेड पे चलेंगे तो ये काम थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है आगे। क्योंकि अगर आप नेट और जेआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आपको क्या कर सकते हैं, कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप नोट्स के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे या आश्रित रहेंगे तो आपको वहाँ पे रिजेक्शन भी मिल सकता है, यानी रिजेक्ट भी करा जा सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बार जो एग्ज़ाम है आपको सही से केयरफुली आपको देना है और सही से प्रैक्टिस करनी है और सही से एग्ज़ाम में पास होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ
मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि पहले के मुकाबले इस बार इजी आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो हल्के में ना ले बिल्कुल भी। अगर इजी है या फिर मुश्किल है तो अभी हम इस चीज़ पे अभी चरम सीमा पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है बहुत सारे लोगों का भी कमेंट आया हुआ है मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोज़ पे, तो उन्होंने बोला कि सर अलग अलग पेपर है तो अलग अलग पेपर में ही क्या एग्ज़ाम होंगे, मतलब 20 तारीख को किसी का पॉलिटिकल है तो 21 का भी पॉलिटिकल हो सकता है, ऐसा भी है। लेकिन जो पहला 21 को एग्ज़ाम हुआ था और 21 को एग्ज़ाम होगा, दोनों में क्वेश्चन पेपर क्या किसी में आसान रहेंगे किसी में मुश्किल रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, वो कह सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अप डाउन हो सकता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि क्या है कि इस बार जो सिलेबस चेंज हो चुका है, आपको पूरा फोकस करना है पेपर के ऊपर, और पेपर फोकस इस तरह करना है कि आपको रेडीमेड पे काम नहीं चलाना है, नोट्स पे काम नहीं चलाना है किसी और से। मैंने एक ग्रुप बना रखा है तो उस पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नोट्स भेज दीजिए, नोट्स भेज दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट्स पे आप फोकस ना करें, आप खुद ही क्रिएट करें नोट्स को, तो तभी आप अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या है कि आप रिसर्च पे आप उस पर मतलब अपना जो आप PhD में एडमिशन लोगे तो या फिर आप किसी कॉलेज में जाओगे तो आपके इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपको जो एडमिशन मिलता है या फिर आप जॉब लगती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप फोकस करोगे तभी काम हो पाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अगर अप्लाई नहीं किया तो आप 10 तारीख के बाद अप्लाई करें और 20 तारीख से पहले अप्लाई करें, यानी 10 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में इसको अप्लाई कर दें। सब अच्छी, क्योंकि अच्छी तरह आपको नॉलेज मिल जाएगी, नोटिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल जाएगी। मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना दूँ आपको, तो मैं इस पर ज़रूर बना दूँगा किसी का, या फिर फॉर्म भर के आपको दिखा दूँगा कि किस तरह फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता था कि इस बार पेपर थोड़ा सा सही आने वाला है, हल्के, मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरा इजी आने वाला है ना मुश्किल आने वाला है, नॉर्मल एग्ज़ाम रहेगा। जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे 2018 में, तो थोड़े से इस बार थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि आपके पास सारा जो प्रोसेस है ये आपके पास आ चुका है सिलेबस में और नोटिफिकेशन में, सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम बीच में गैप नहीं है। पहले कंटिन्यू एग्ज़ाम नहीं होते थे, पहले बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता था। पहले आपका फर्स्ट पेपर का होता था, उसके बाद सेकंड पेपर का एग्जाम होता था, बीच में आधे घंटे का गैप होता था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार एग्जाम में गैप नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि क्या होता था, आपके पास पेपर 2 के करने के बाद टाइम बच जाता था, लेकिन अब पेपर 1 में क्या होता था कि थोड़ा टाइम ना बहुत, मतलब उसमें रीजनिंग बहुत सारी चीज़ होती है, कॉम्प्रहेंसिव होती है, बहुत सारी चीज़ें, डाटा हैंडलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है सारा क्वेश्चन करना। तो इसीलिए, और बात करते हैं नोटिफिकेशन, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार का मतलब हो गया, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है लेकिन आगे हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, अब इसको आप सही से करें। और आधे घंटे का जो गैप जो बंद हो गया, ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब दोनों क्वेश्चन पेपर आपको इकट्ठे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर इकट्ठे पेपर आपको मिलता है तो आपको हाँ इजी हो सकता है कि आप इसको कोई भी क्वेश्चन को पूरा दोनों पेपर को सही से करें, और टाइम मिलता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, पहले मैं ये करूं या फिर ये करूं, आपको सारा इजी आप तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं सोचा कि आपको कोई एक बार सलाह दे दूँ, एडवाइस दे दूँ कि एग्ज़ाम ऐसे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी। वीडियो आपको और भी कुछ डाउट लगता है और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।